गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक नया है जो है और है में अंतर। ठीक है और है में अंतर। देखिए, मैं बोलने में ही पता चल रहा है और हैं। जब हम है बोल रहे हैं तो हमारे नाक से क्या निकल रहा है? ध्वनि निकल रही है, यानी उसके ऊपर क्या लगती है? बिंदी लगती है। तो उसका उच्चारण कैसे करते हैं? और जिसमें बिंदी नहीं लगी होती उसको सिंपली क्या बोलते हैं? है। ठीक है, आज इसी अंतर को हम इस क्लास में समझेंगे। आप कैसे इसका कहाँ पे है का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे है का प्रयोग होता है। ठीक है, तो एक चार्ट बनाया है मैंने, उसके माध्यम से पहले इसको समझते हैं। क्या है का प्रयोग कहाँ पे लगता है? का प्रयोग किसी एक वस्तु व्यक्ति के लिए। जब हम किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति यानी एक वचन, जब एक के बारे में बात कर रहे होते हैं, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो व्यक्ति हो, तो वहां पे हम क्या प्रयोग करते हैं? वहां पे हम है का प्रयोग करते हैं, यानी एक वचन में हम है का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, बच्चा खेल रहा है। वाक्य कैसा लगा? बच्चा खेल रहा। बच्चा कौन है? एक बच्चे की बात हो रही है, तो उसके लास्ट में हमने क्या लगाया? है, क्योंकि ये एक बच्चा है। तो क्या होगा? बच्चा खेल रहा है। दूसरा, लड़का पाठशाला जाता है। यहाँ पे भी एक की बात हो रही है, यानी एक लड़के की बात हो रही है। तो क्या हो गया? लड़का पाठशाला जाता है। सिंपली तो क्या है कहाँ यूज होता है? जब हम किसी एक के बारे में बात करते हैं, यानी एक वचन के बारे में बात करते हैं, चाहे वो एक वस्तु हो या व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उस वाक्य के लास्ट में हम है का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जब एक से अधिक वस्तु और व्यक्तियों के लिए हम बात करते हैं, यानी बहुवचन। एक के बारे में बात करें तो एक वचन हो गया, और जब एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है? बहुवचन होता है। तो जब एक से अधिक वस्तु और व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहां पे हम क्या प्रयोग करते हैं? है का प्रयोग करते हैं। क्या है? और देखिए, बोलते वक्त क्या हो रहा है? हमारे नाक से ध्वनि आ रही है, तो इसके ऊपर क्या प्रयोग होता है? ह के ऊपर ये अंक की बिंदी लगी होती है, तो इसका उच्चारण क्या हो जाता है? तो कहाँ होता है? जब हम बहुवचन की बात कर रहे होते हैं, जब एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वहां पे हम है का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे क्या था? बच्चा, यानी एक बच्चा। यहाँ पे है बच्चे, यानी बहुत सारे बच्चे। तो क्या है? बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या यूज किया हमने? है। देखिए, वाक्य भी पढ़ने में अच्छा लग रहा है, व्याकरण की दृष्टि से भी हमारा वाक्य सही लग रहा है। तो बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे देखिए क्या है? मेरे पास 2 कार है। तो कार कितनी है? एक से अधिक है, यानी 2 है। तो हम क्या यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कार कितनी बताई गई? एक से अधिक बताई, यानी बहुवचन की बात हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे? मेरे पास 2 कार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? है लगेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं और कहाँ पे यूज होता है का? किसी बड़े को सम्मान देने के लिए। जो हमसे बड़े होते हैं उनको हम क्या रिस्पेक्टफुली बात करते हैं उनसे, तो उनसे सम्मान देने के लिए भी हम है का प्रयोग करते हैं। कैसे? उदाहरण देखते हैं। पिताजी बाजार से खिलौने लाए हैं। पिताजी बाजार से खिलौने लाए हैं। यहाँ पे हम एक वचन बहुवचन नहीं देखेंगे। यहाँ पे हम क्या नोटिस करेंगे? यहाँ पे हम बड़े हैं तो हम उनके सम्मान में क्या लिखेंगे? हैं का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या है? पिताजी बाजार से खिलौने लाए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? किसी बड़े को सम्मान देने के लिए। तो कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? अब आप उनको क्लियर हुआ होगा। है, जब एक वचन की बात कर रहे होते हैं वहां पे हम है का प्रयोग कर रहे होते हैं, और है जब एक से अधिक यानी बहुवचन की बात कर रहे होते हैं, और जो हम किसी बड़े को सम्मान देने के लिए भी हम उस वाक्य में भी हम है का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, उससे समझ में और आएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है, उत्सव झूला झूल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ह आएगा कि है आएगा? उत्सव झूला झूल रहा है।
सब कौन है? एक लड़का है, यानी एक है ना, तो उसके आगे क्या लगेगा? यहाँ पे झूला झूल रहा है। ठीक, राइट, वाक्य कंप्लीट हुआ। अब है नेक्स्ट, माँ बाजार जा रही। तो मैंने क्या बताया था, जब बड़ों को सम्मान देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? है का। तो क्या हो जाएगा? माँ बाजार जा रही हैं। ठीक, अब पेड़ पर चिड़िया बैठी। यहाँ पे क्या है? पेड़ पर चिड़िया, चिड़िया नहीं है, चिड़िया, यानी बहुत सारी चिड़िया बैठी हैं। जहां बहुवचन होता है वहां पे क्या यूज हो जाता है? हैं। तो हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ कि पेड़ पर चिड़िया बैठी हैं। अब है शिल्पी सो रही। शिल्पी क्या है? लड़की है, वो सो रही है क्योंकि शिल्पी एक है। ठीक, अब है दादाजी सैर कर रहे। दादाजी बड़े हैं, सम्मान के लिए क्या यूज करेंगे? हैं। तो क्या हो जाएगा? दादाजी सैर कर रहे हैं। मेरे पास एक कार। यहाँ पे क्या लिखेंगे? है लिखेंगे कि हैं लिखेंगे? हमने उदाहरण वहां पे पढ़ा था, क्या था? मेरे पास 2 कार है, यानी एक से अधिक थी, तो हमने है यूज किया था। अब यहाँ क्या है? मेरे पास एक कार है, यानी बात एक वचन की हो रही है, तो क्या यूज करेंगे? है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को अब है और है में अंतर काफी समझ में आ गया होगा और आप लोग आपको वाक्य में गलती नहीं करोगे। तो आज का वीडियो मैं यहाँ ओवर करती हूँ। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट और एक नए विषय के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।